हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश अड्डा पर। कल रात ही हमने आपको एक क्लो टेस्ट सोल्व कराया, जिसमें हमने आपको दो ट्रिक्स से कि अगर दो सिनोनिम्स होंगे तो वो आंसर नहीं हो सकते और दो एंटोनिम्स होंगे तो वही आंसर आपके होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक आंसर होगा। तो काफ़ी समय से एक छोटी सी डिमांड बच्चों की हमारे पास थी कि सर ये आप एक छोटा सा टॉपिक देयर और हेयर को क्लियर कर दीजिए कि किसको कहाँ कैसे यूज़ करना है। इसको लेकर के काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स बच्चों के मन में थी, तो वो कन्फ्यूज़न मैं आज दूर करने के लिए आपके साथ में आया हूँ। यहाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक देयर और हेयर के बारे में डिस्कस करना है ओनली। यस गाइस, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले इसका बेसिक मैं तैयार करता हूँ आपके लिए। टॉपिक बड़ा नहीं है, मुश्किल से 5-10 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको इससे आने वाली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस गाइस, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, देयर और हेयर, ये दो हमारे पास जो वर्ड्स हैं ये आपके अंग्रेजी ग्रामर में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये आपके? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। मीन्स क्या मतलब है इनका बच्चों? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब जब किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ना हो तब हम वहां पर हेयर या देयर लगा करके सेंटेंस को तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा देयर आर 20 गर्ल्स इन माई बैच। देयर आर 20 गर्ल्स इन माई बैच मीन्स मेरे बैच में 20 लड़कियां हैं। सो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था, मैंने अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट यहां लगाया देयर और सेंटेंस बनाया। यस गाइस, आपने कहा देयर इज अ बॉय, वहां एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। सो गाइस, सेंटेंस में हेयर और देयर दोनों का ही इस्तेमाल हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह करते हैं तब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। अब गाइस, जरा थोड़ी सी बात और जानकार कर ले इसके बारे में, क्या सेंटेंस में एग्जाम से इसके एरर आनी है वो देखे ध्यान से। बच्चों जरा एक बात का और ध्यान रखिएगा, देयर और हेयर दोनों की बात समझिएगा आप लोग। समझिए, देयर के बाद जो हमारी वर्ब आया करती है, देयर भले यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है बच्चों। सब्जेक्ट का मतलब एक वह वर्ड जिसके हिसाब से वर्ड आया करते हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट की पोजीशन पर सिर्फ दो ही चीजें आ सकती है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट की पोजीशन पर सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तीसरी वस्तु सब्जेक्ट के नाम पर कभी नहीं इस्तेमाल होगी। गाइस, यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम पर जो वर्ड इसने इस्तेमाल किया है देयर, उसको समझे ध्यान से। देयर के बाद आने वाली वर्ब कभी भी देयर के अकॉर्डिंग नहीं होगी, बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। यानी कि देयर के बाद जो वर्ब होगी वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जरा इसको इस एग्जांपल समझिए। मैंने कहा देयर इज अ गर्ल, यहां पर अ गर्ल के हिसाब से वर्ब आई है। देयर आर 2 गर्ल्स, यहां पर 2 गर्ल्स के हिसाब से वर्ब आई है। ऊपर वाले सेंटेंस में अ गर्ल के हिसाब से वर्ब आया है, निचले सेंटेंस में 2 गर्ल्स के हिसाब से वर्ब आया है। यानी कि ये कंफर्म है कि ये जो वर्ब हमारी आ रही है ये देयर की नहीं है। इस गाइस, सबसे पहली बात, यानी कि देयर भले ही सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लेकिन देयर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वर्ब ले ले। इस गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात यही ध्यान रखें, देयर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने साथ में वर्ब लेकर चला जाए। तो गाइस, यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से कभी नहीं आ सकती। देखो ध्यान से आगे फिर क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देना। देयर वाला सेंटेंस को देयर इज अ गर्ल, आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ये हिस्सा आप पहले रख सकते हैं, फिर वर्ब अपनी जगह रहेगी और ये सब बाद में। A girl is there, a girl is there, there is a girl is there, there is a girl is there,
तो देयर वाला पोर्शन आपका सेंटेंस का रिवर्स हो सकता है, सेंटेंस के भाव नहीं बदलेंगे। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन। अक्सर एग्जाम में इसको लेकर के काफ़ी सारी मिस्टेक आती हैं। मैंने काफ़ी सारे सेंटेंस सोल्व कराए हैं, अभी किरण की बुक से कर रहे हैं हम लोग। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर, ये 2 पोर्शन हमारे हो चुके हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि देयर के हेयर के बहुत सारे सेंटेंस बार बार आ रहे थे, तो उसी कोर्स से बार बार बच्चों की डिमांड थी कि सर ये एक बार देयर और हेयर पूरे अच्छे से कंप्लीट हमारा क्लियर कर दीजिए। हालांकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन मुझे क्लियर करना था, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। जरा एक और एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस में। एग्जाम में कई बार इससे 2 रूल को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। एग्जाम में कई बार 2 रूल को मिक्स करने के बाद में इससे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अब जरा देखिए क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, आपको वो 2 रूल जब क्लियर करता है वो। तो क्या ध्यान दें, उसने कहा देयर आर मैनी अ गर्ल प्रेजेंट। यहां इस सेंटेंस में उसने 2 रूल्स को आपस में मिक्स किया है। एक रूल किया उसने मैनी वाला, जो कि आपका मैनी प्लस आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। दूसरा रूल उसने कंबाइन किया आपका देयर वाला, कि देयर के बाद जो आपकी वर्ब आएगी वो बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड होंगे। ये 2 रूल्स उसने अपना कंबाइन किया है। बच्चों ध्यान देना, मैनी के बाद यहां आया हुआ है आपका आर्टिकल। क्या हुआ है? आर्टिकल। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यहां होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे नहीं दी गई है। ये इस तरह से कुछ लेटेस्ट एरर्स आपके एग्जाम में दी जा रही है। यस, तो थोड़ा सा इनसे बचे। देयर आर नहीं, देयर इज मैनी अ गर्ल प्रेजेंट। तो मैनी अ गर्ल प्रेजेंट देयर, कुछ सेंटेंस इस तरह का था, लेकिन उस सेंटेंस को रिवर्स कर दिया, सेंटेंस को घुमा दिया, जिससे कि बच्चा कंफ्यूजन में आ जाए और सेंटेंस में बच्चा एरर करने की सोचेगा। तो बच्चों देयर इज, क्योंकि रूल बच्चों ने ये पढ़ा है कि मैनी के साथ में प्लूरल वर्ब आया करती है, लेकिन गाइस मैनी के साथ में अगर आर्टिकल लगा हो ए या एन तो फिर सिंगुलर वर्ब आया करती है। ये भी ध्यान रखें बच्चों। तो एग्जाम में कुछ इस तरह के एरर्स बार बार आ रही हैं एग्जाम में, इसलिए आज ये छोटा टॉपिक मैंने क्लियर किया। अगर आप इसी तरह से कोई और टॉपिक चाहते हैं कि आपको क्लियर कराया जाए, तो आप मुझे इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में, या मेरा व्हाट्सअप नंबर लगभग आप सभी के पास है 8279738238, हमें वहाँ मैसेज कीजिएगा, हम आपकी वो क्वेरीज तुरंत लेंगे। यस गाइस, तो आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी डिमांड ऐसी हो जिसको आप चाह रहे हो क्लियर करवाना, तो आप हमें क्लियर करवा सकते हैं। हम आपको उस टॉपिक को कुछ इसी तरह से पढ़ाएंगे, कोई भी पॉइंट आपको चाहिए। यस गाइस, तो फिलहाल गाइस जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन है उसको दबा दीजिएगा। और गाइस इतना ही प्यार देते रहिएगा बच्चों, जितना दे रहे हैं आप लोग हमें, और प्यार दीजिएगा जितना दे सकते हैं। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।